अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 17 यानी पहले चैप्टर की एमसीक्यूज पढ़ेंगे। मुझे पता है थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको एग्जाम में इसकी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखो हमारे पास, जैसे कि आपके पास बुक अगर मौजूद है तो आप वो ओपन कर ले, या मैं साइड पर आपको राइट साइड पर मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो जो हम सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे, याद रखें जो हमने सवाल जवाब है वो हमने आपको डिस्कस कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। वो आपने देख ली होगी वीडियो। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो देख लेते हैं। तो हमारे पास है नंबर 1 पर विच वन इज सबसेट ऑफ एन, ठीक है। तो पहले में हमारे पास क्या गिवन है कि सबसेट ऑफ एन बताएं। सबसेट ऑफ एन मतलब नेचुरल नंबर है, ठीक है, राइट। तो नेचुरल नंबर हमें आपको पता है कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, हमारे पास इंटीजर नंबर ए पे जैसे दिया हुआ इंटीजर, तो इंटीजर हमें पता है 0 एंड प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसेट की बात करें तो सबसेट में हमारे पास n का सबसेट उससे यानी यकीनन हमारे पास उससे छोटा होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं सबसेट बोलूँ तो 1 से लेकर इनफाइनाइट है, हम 2 3 4 5 ले लेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ एलिमेंट उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 0 एक्स्ट्रा है और -1 2 3 4 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये तो इसका सबसेट नहीं हो सकता हमारे पास। इसी तरह q जो रेशनल नंबर होते हैं, यानी p/q की फॉर्म में हम लिख लेते हैं इसको, तो ये क्या हो सकता है हमारे पास 1/2। इसी तरीके से सारे के तमाम इंटीजर इसमें शामिल होते हैं रेशनल नंबर में, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, मान लो 2/3। इस तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं, ये भी इसका सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो है 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर के अलावा भी हमारे पास एलिमेंट मौजूद होंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास इवन नंबर है जो 0 से स्टार्ट होगा, 0 2 3 4, तो 0 इज अ एक्स्ट्रा एलिमेंट, ठीक है। तो वो भी हमारे पास नहीं हो सकता। जो लास्ट हमारे पास प्राइम नंबर p डिनोट करता है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं 2 3, जो प्राइम नंबर होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं और किसी और टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो हमारे पास 2 3 एंड 5, इस तरह 7 और 11, ये तमाम क्या होंगे हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे। अब इसकी बात करें तो हमारे पास ये क्या सबसेट हो सकता है नेचुरल नंबर का, जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 3 4 और 7 11 वही एलिमेंट है जो इसमें मौजूद है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, यानी ये इसका सबसेट बन सकता है। जो बाकी तीन हमारे पास वो इसका सबसेट नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएंगे, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 2 पे जाते हैं, टेबुलर फॉर्म अभी में दी हुई है, a इक्वल है x सच दैट x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मैं लिख के दिखा देता हूँ, हमारे पास x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर, एंड इसको इस सिंबल को हम कहते हैं एंड एक्स स्क्वायर बराबर है 25 के, और पूछा है इज क्या वो किसके बराबर है, और हमारे पास सेट दिए हुए हैं, ठीक है। ए हमारे पास 15 -15 बी है, सी 15 25 और डी -5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर इक्वल 25 को सॉल्व कर देंगे, इसके फैक्टर निकाल देंगे, ठीक है। तो रूट हमने लगाए दोनों पर, ठीक है। तो यहाँ पर रूट लगाया तो प्लस माइनस रूट 25 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे 25 का, तो माइनस एंड प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इंटीजर में देखते पहले आप माइनस लिख सकते हो, तो हमारे पास x क्या आ जाएंगे, इसके जो एलिमेंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा -5, एक आ जाएगा +5। तो हमारे पास -5 +5 दिया हुआ है b में, तो b इज द राइट आंसर, ठीक है। और -5 +5 आपने ये भी देखना है कि वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ये भी नहीं बताया, सिर्फ इंटीजर बताया, तो -5 भी शामिल है और +5 भी। मान लो अगर 1/2 आ जाता इसका रूट, तो 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, तो हम वो सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, इफ अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए बराबर है ऑर्डर ऑफ बी के। ऑर्डर ऑफ ए मतलब कि जो ए के एलिमेंट्स है वो
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के नंबर ऑफ बी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 2 3 तो यहाँ भी 1 2 3 होने चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 3 एलिमेंट्स है तो यहाँ पर ए बी सी कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तो ए और बी हमारे पास क्या होंगे देन, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या बी हमारे पास ए बी इक्वल होगा ए के, या हमारे पास जो सी है इसका ऑप्शन है कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है, इक्विवेलेंट टू बी है, और ए जो है हमारे पास समझ लो हमारे पास प्रॉपर सबसेट है बी का, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो सी होगा, क्योंकि हमारे पास इक्विवेलेंट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, ठीक है। तो ये सिंबल इसमें बैठा हुआ है बुक में, वो आप लगा देना, हमारे पास इसका आंसर है सी। तो फोर्थ में देख लेते हैं हमारे पास के, यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ कि हमारे पास 4 है x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से, एंड इस सिंबल को बोलते हैं एंड x लेस देन है 1 से, तो ये क्या होगा, ठीक है। तो ये कौन सा सेट बन रहा है, ए सिंगलटन सेट है, इनफाइनाइट सेट है, एम्प्टी सेट है, या सुपर सेट है। तो देखो हमारे पास अगर x बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में से, तो नेचुरल नंबर आपको पता है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहते हैं, लेकिन x बिलोंग कर रहा है, x लेस देन है 1 से, अगर हम x को कहेंगे, x एक एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर 1 से छोटा बोला जाए तो नेचुरल नंबर में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो x जो है हमारे पास, ये मान लो कि जो हमारे पास एम्प्टी है या फाई है ऐसे बोल दो, तो हमारे पास ऐसा कौन सा सेट है जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वो खाली होता है, तो वो है हमारे पास एम्प्टी सेट, ठीक है। तो फोर्थ इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 5 पे हम जा सकते हैं, 5 में हमारे पास है ए है हमारे पास सेट 1 2 3 4, ठीक है, तो 5 है ए सेट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड बी सेट है हमारे पास 2 4 एंड 6, ठीक है। तो हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो, ठीक है, बी का, ठीक है। तो इसका हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए देख लो, हमारे पास ए क्या है, हमारे पास 1 समझ लो 1 2 3 4, और सिमेट्रिक डिफरेंस का अगर हम इस तरह निशान लगाए तो डिफरेंस के लिए हम माइनस भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या निकालने वाले, डिफरेंस नहीं सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने वाले, तो उसके लिए देखना हमारे पास तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम जो कॉमन एलिमेंट है ना वो खत्म कर देंगे, 2 2 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल। अब जो हमारे पास ए में और बी में दोनों में जो एलिमेंट बचे हैं वो लिख लेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस में, यहाँ पे 1 बचा, 3 बचा और यहाँ पर 6 बचा। अब सिंपली देख लो हमारे पास 1 3 6 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, हम यहाँ पर आंसर लगा देंगे डी का, ठीक है। तो ये हमने एक्सरसाइज में डिटेल में किया हुआ है, आपने देखा होगा। 6 है हमारे पास विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है जैसे हमने डिटेल में बताया था एक्सरसाइज में भी कि यूनियन और हमारे पास जैसे इंटरसेक्शन वो हमारे पास क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके बताते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास नॉट अ कम्यूटेटिव होगा, तो कम्यूटेटिव नहीं है। जैसे कि पहले अगर मैं बात करूं यूनियन की, तो हम एलिमेंट ले लेते हैं, ए है हमारे पास 1 2 3 और समझ लो बी है 3 2 3, ठीक है। ये हमने खुद से सेट बना दिया कि ए हमारे पास 1 2 3 और बी हमारे पास 2 3 है। अगर मैं यूनियन लेना चाहूँ तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, आपको पता है कि ए यूनियन बी हमारे पास 1 2 3 इसमें मौजूद है हमारे पास 2 3, ठीक है। तो इसको हम जब ज्वाइन करेंगे यानी इनका यूनियन लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। रिपीटेड एलिमेंट हम नहीं लिखते। इसी तरह हम बी यूनियन ए करें तो भी हमारे पास क्या आएगा, अब बी और ए का यूनियन लें तो भी 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 3 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, जो रिपीटेड है वो हम नहीं लिखते। तो हमारे पास ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये कम्पिटेटिव को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कंडीशन पे उतर रहे हैं। तो ये तो हमारा पास आंसर नहीं होगा। इसी तरह हम इंटरसेक्शन भी लेंगे, क्योंकि देखो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास 2 3 आएगा, और बी इंटरसेक्शन ए लेंगे तो भी 2 3 आएगा, नहीं ये भी कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास कौन सा ऐसा है जो सेटिस्फाई नहीं करता, वो है हमारे पास डिफरेंस, ठीक है। हम देख लेते हैं, अगर मैं ए डिफरेंस बी लूँ क्या वो इक्वल आएगा बी डिफरेंस
ए के, अगर मैं ए से बी का डिफरेंस लूँ, यानी कि जो एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है वो ख़त्म कर लेते हैं, जैसे 2 2 और 3 3, तो यहाँ पर बचेगा ए डिफरेंस, ए की बात कर रहा हूँ, जो ए में एलिमेंट बच गया वो लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से बच गया 1। अब हम बी डिफरेंस ए निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 2 से 2 कैंसिल और बी से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है, यानी 5 आ जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल है नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, जिसका मतलब हमारे पास डिफरेंस जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास राइट आंसर है 6 का। तो इसके साथ जो इंटरसेक्शन है वो भी हमारे पास कम्पिटिटिव होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी कम्पिटिटिव होता है, ठीक है, तो आप चेक कर लेना एक बार। तो नेक्स्ट पे जाते हैं हम 7 पे। तो 7 है हमारे पास x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले मैं, 7 है कि हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू प्राइम नंबर, और यहाँ पर ये जो है और को डिफाइन करता है, और को डिनोट कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है q यानी रेशनल से, तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा। अब देखो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये हम इस सिंबल को कहते हैं और, ठीक है। अब हमें क्या रहा है कि हमारे पास x बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर में से, और x बिलोंग कर रहा है और, ठीक है, यानी कि उर्दू में या और इंग्लिश में और, x बिलोंग कर रहा है q से। तो हमारे पास में से कौन सा ऐसा आप समझ लो ऑपरेशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अगर हम p इंटरसेक्शन q है, यानी p इंटरसेक्शन q लेंगे, तो मैं पहले ले लेता हूँ p, मान लो है हमारे पास 2 3 5, और q है हमारे पास 2 and 3, राइट। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा P यूनियन Q, तो वो बराबर आ जाएगा हमारे पास किसके, तो इन दोनों का हम अगर हम यूनियन लेंगे तो 2 3 5 ही बनेगा। अब हम ले लेते हैं P इंटरसेक्शन Q, राइट, P इंटरसेक्शन Q लेंगे तो इन दोनों में जो कॉमन है वो आ जाएगा 2 and 3। अब देखो हमारे पास, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे पास अगर ये और की बात कर रहा है, यानी x बिलोंग कर रहा है p से या x बिलोंग कर रहा है q से, जब हम p यूनियन की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 3 5 आ गया, ठीक है। इससे हमें पता चल कि जो एलिमेंट x है कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी 5 भी हो सकता है, तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि या तो वो जो 2 है, मान लो 2 है, या तो वो p में हो सकता है या तो वो q में हो सकता है, तभी तो इनका यूनियन 2 3 आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, p इंटरसेक्शन q ले तो हमारे पास 2 3 ये डिफाइन कर रहा है कि P जो 2 है वो P में है और हमारे पास Q में भी है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन आया है, ठीक है, यानी कि वो इसमें भी है एंड इसमें भी है, ठीक है। तो और उर्दू वाला और इंग्लिश वाला एंड डिनोट करता है हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए, और जो और है या है वो डिनोट कर रहा है यूनियन को। तो हमारे पास जो P यूनियन B है वो इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर B है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। हमें सेट बिल्डर फॉर्म अगेन दी हुई है कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल से एंड x नॉट बिलोंग टू, ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b एंड इक्वल किसके होना चाहिए। तो ऑप्शन में हमारे पास देखो a इंटरसेक्शन b में हमारे पास a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट और a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कह रहा है कि हमारे पास देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, खुद से एक एग्जांपल ले लेंगे, जिसे हम यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 2 3 एंड 4 को, ठीक है। तो ये बगैर एग्जांपल लिए आपको समझ में नहीं आएंगे, तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको देख लेना कि अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो x है कोई एक एलिमेंट हो सकता है, वो इसमें से वो बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, a इंटरसेक्शन b से, ठीक है। तो हम a जो है इन दो इसके सबसेट होंगे, तो हम ले लेते हैं 1 2 और यहाँ पर इससे ले लेते हैं मान लो 2 3, राइट। अब इंटरसेक्शन ले लो, तो a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा यहाँ से, तो इंटरसेक्शन दोनों का क्या आ रहा है हमारे पास 2, तो ये 2 वो एलिमेंट है जो इससे बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, a इंटरसेक्शन b, वो तो लाजमी तौर पर नहीं हो सकता हमारे पास। हम देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर b क्या करेक्ट है। तो हमारे पास है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमें मालूम क्या करना है, ये देख लो कि x बिलोंग नहीं करता a इंटरसेक्शन b में, वो x क्या है,
वो x2 है, क्योंकि हमने खुद से जो एग्जांपल ली उसमें 2 आ रहा है, a इंटरसेक्शन b, वो u से सॉरी हमारे पास इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, यानी कि 2 के अलावा कुछ आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो एलिमेंट x जो है वो इससे बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास पहले निकालेंगे a यूनियन b, यानी कि a और b का यूनियन निकाल लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि हमारे पास इसका और इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास 1 2 और यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा, राइट। और इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो सॉरी हमारे पास यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा इसका यूनियन 1 2 एंड 3, ठीक है। तो मैंने इन दोनों का यूनियन यहाँ लिख दिया। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से माइनस करना, यानी कि हमारे पास किस में से 1 2 3 4, ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसमें से माइनस करो। माइनस करने के क्या तरीका, इन्हें डिफरेंस लो, जो कॉमन है उसको हमने निकाल देना है। जो हमारे पास इसमें बचेगा, जो पहले वाले में बचेगा, वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो 4 हमारे पास क्या है, बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी हमारा आंसर नहीं है। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है वो 4 आ रहा है, ठीक है, और 4 हमारे पास यू से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4 वो वाहिद एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, इन्हें 2 इससे बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो 2 के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो हमारा एक्स होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो हम दूसरा करेंगे ऑप्शन नंबर सी के लिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम u लिख लेते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4, फिर हमारे पास u माइनस क्या होगा, a इंटरसेक्शन b। अब देख लो, a इंटरसेक्शन b लेंगे तो हमारे पास जो कॉमन है वो आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 2 खत्म, हमारे पास सिर्फ बचा 1 3 4, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास जो x है, हमारे पास 1 भी हो सकता है, 3 भी और 4 भी, ठीक है। तो x हमारे पास u से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 1 3 4 यहाँ पर मौजूद है, और 2 जो है हमारे पास इससे जो 1 3 और 4 है हमारे पास a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं हम, x 1 3 4 कोई भी हो सकता है जो इससे बिलोंग ना करता हो, राइट। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो 8 का रहेगा करेक्ट आंसर। तो हमारे पास ए जो इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप इस ट्राई कर सकते हो इसी तरह। जो 9 है हमारे पास, सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बगैर एक्सप्लेन किए हम ये नहीं कर सकते। 4 9 हमारे पास 4 एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी एक कम से कम एलिमेंट होना चाहिए। इफ ए यूनियन बी क्या है, यूनिवर्सल आई यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन बी फाई आई। तो ए और बी को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे सेल्स, क्योंकि हमने सेल्स में देखा था कि हमारे पास डिसजॉइंट और एग्जॉस्टिव सेट का हम अगर ले ले, दोनों की कंडीशन ले, तो सेट वो सेल्स कहलाता है, क्योंकि हमारे पास अगर उसका यूनियन ले ए यूनियन बी तो वो यूनिवर्सल बनता है, और ए इंटरसेक्शन बी ले तो वो फाई आना चाहिए। जबकि ओवरलैपिंग में हमारे पास, ओवरलैपिंग में क्या होता है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी ले तो कोई ना कोई हमारे पास एलिमेंट बचेगा ही बचेगा, कोई ना कोई एक होगा ही होगा, ठीक है। मान लो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है कि ए इंटरसेक्शन भी 5 होना चाहिए, यानी एम्प्टी होना चाहिए। तो ओवरलैपिंग में इक्वल सेट में क्या होगा कि हम ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कंप्लीटली यूनिवर्सल आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगा, और नन तो हमारे पास है ही नहीं। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ए, सेल्स हमारे पास सही ऑप्शन है 9 का। अब जो हमारे पास 10 है वो भी इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। देखो हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन्हें 3 बार जब कॉम्प्लीमेंट ले तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, एक हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास u है 1 2 3, राइट, और a सेट है हमारे पास इसी का ही, हमारे पास सबसेट लेना है, a है हमारे पास 2, राइट, ठीक है। तो छोटे से आप एग्जांपल ले लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर हम a कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u माइनस a होता है वो, तो 1 2 3 में से माइनस करेंगे a को यानी 2 को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 3, राइट। ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 3, फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगेन u में से माइनस करेंगे 1 2 एंड 3, राइट। तो मैं इस तक पहुंचने के लिए ये सॉल्व करा रहा हूँ। अब
ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास माइनस होगा, ठीक है, यू में से ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास 1 एंड 3, तो हमारे पास 1 गया एंड 3 गया, क्या बचा हमारे पास ओनली 2, ये आया हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास ये आया ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास अगेन हमने लेना है इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी थर्ड टाइम। तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल से माइनस करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को, तो आ जाएगा 1 2 3 माइनस माइनस क्या आया था हमारे पास 2, तो 2 हमारे पास जब डिफरेंस कॉमन निकल गया, हमारे पास पहले वाले में जो बचता है वो हमारे पास डिफरेंस होता है 1 एंड 3। अब देखो 1 3 क्या है हमारे पास, 1 3 हमारे पास आया था ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट जो ऑप्शन नंबर बी है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने डिटेल में करा दिया, आपको कोई भी एग्जांपल लेके आप कर सकते हो, ए बी सी भी ले सकते हो, 1 2 3 भी ले सकते हो। तो फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं, 11 में हमारे पास क्या होगा, इसको साथ साथ नोट करते रहो ताकि आपको बाद में जब आप समझोगे एग्जाम से पहले तो आपको मुश्किल ना हो। फर्स्ट मेरे जहन से बार बार फर्स्ट ईयर निकल रहा है, जो हमारे पास 11 है, इफ ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, ठीक है, ए सुपर सेट है मतलब ए में एक एलिमेंट ज्यादा है, देन हमारे पास ए यूनियन बी क्या होगा, अगर हमारे पास हमारे पास सुपर सेट है बी का, देन हमारे पास ए यूनियन बी क्या होगा। अब मान लो हमारे पास ए में एक एलिमेंट ज्यादा है, वो 1 2 3 4 है और ये 1 2 3 है, जो है हमारे पास बी जो है इसका सबसेट है। तो अगर हम दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा, वो यही बनेगा, क्योंकि हमारे पास मान लो ये 1 2 3 है और इसका जो हम सबसेट ले रहे हैं वो है 1 2 जो कि बी है, ठीक है, क्योंकि ए सुपर सेट है, एक एलिमेंट ज्यादा होगा। जब इनका यूनियन लेंगे तो वो क्या बनेगा, 1 2 3 ही बनेगा, जो अगेन क्या ए ही होगा। तो हमारे पास जो ए है ऑप्शन नंबर वो ए ही है, ठीक है। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए रहेगा। इन वेन डायग्राम जो हमारे पास 12 है, इन वेन डायग्राम डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो चैप्टर में देखा था रेक्टेंगल शेप हम यूज करते थे यूनिवर्सल सेट को, तो हमारे पास ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इफ हमारे पास जो 13 है, इफ हमारे पास एक सेट दिया हुआ है x कॉमा ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, सॉरी, इक्वल है 2 कॉमा वाई माइनस 6 के, तो हमें बताना है x प्लस वाई क्या है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखा था कि अगर ये a ये b और ये c d है, तो अगर a b के इक्वल है और c d के इक्वल आ जाए, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में हम इक्वल ले ले, तो x आ जाएगा यहाँ पर 2 के इक्वल एंड 6 आ जाएगा y माइनस 6 के इक्वल, ठीक है। ये तो x 2 के बराबर है, इसको इधर लाया तो 6 प्लस 6 इक्वल y के, तो हमारे पास 12 आ जाएगा y के इक्वल, ठीक है। तो हम दोनों को जब जमा करेंगे तो x प्लस जो हमारे पास 2 प्लस 12 कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो 14 इज द राइट आंसर, हमारे पास 14 देख लेंगे किसमें, हमारे पास विच इज इन डी, ठीक है, डी ऑप्शन में 14 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। इसी तरह हम इफ ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इक्वल है 100 के, ठीक है, 100 के, यहाँ पर ये भी उतारना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास है 14 कि अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी है 100, राइट, और ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास क्या है 5, तो हमें मालूम क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला देखा होगा हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अगर हम दो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट ले तो हमारे पास बराबर होगा ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी के, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लेंगे, 100 है और ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास दिया हुआ 5, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए यहाँ से हमारे पास जो निकलेगा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 एंड 0, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्या बन जाएगा, हमारे पास 20, ठीक है। सिंपली आपने इस फार्मूला में पुट करना है, आपकी वैल्यूज निकल आएंगी, 20 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। तो हम आगे देख लेते हैं 15 में, अ फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव इफ रेंज डैश है हमारे पास कोडोमेन की, रेंज क्या होगा, हमारे पास सुपर सेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा, इक्वल होगा या ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले सर्जेक्टिव को हम क्या किस तरह डिफाइन करेंगे, किस तरह हम सॉल्व करेंगे।
तो देखो हमारे पास फंक्शन में हमने डिटेल में देखा था कि अभी हम सर्जेक्टिव बनाने वाले हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास एक ए है सेट का 1 2 3 4 ले लेते हैं, और बी सेट है हमारे पास, मान लो ए बी सी एंड डी है, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेंगे कि अगर हमारे पास सर्जेक्टिव है तो हमारे पास 1 मैप कर रहा है ए पर, ठीक है, और बी मैप कर रहा है, यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है, यानी 5 ले लेते हैं, तो 2 बी पर मैप कर रहा है, 3 बी पर मैप कर रहा है, और 4 सी पर और 5 डी पर, ठीक है। यानी कि हमारे पास फंक्शन में क्या है, यहाँ पर एक लाइन जानी चाहिए हमारे पास, किससे, डोमेन से, ठीक है। डोमेन से जब एक लाइन गई तो हमारे पास यही कहा गया कि डोमेन, वेट, हमारे पास जो यस रेंज है वो को डोमेन के क्या होगा, ठीक है। तो हम रेंज को देख लेते हैं, रेंज हमारे पास क्या है, जितनी जो है हमारे पास जो है मैपिंग हुई है, ठीक है, यानी 1 ने जो है मैप बनाया ए पर, 2 पे बी, 3 पे बी बना, और 4 पे सी बना हमारे पास, और 5 पर डी, ठीक है। तो जो मैपिंग हुई है इन पर वो हमारे पास रेंज है, ठीक है। तो रेंज क्या है, ए बी सी डी, और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कोडोमेन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं, रेंज हमारे पास बनी है ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो कोडोमेन क्या बनी है, मान लो कोडोमेन है तमाम के तमाम एलिमेंट। तो इसमें हमारे पास क्या होता है सर्जेक्टिव में, ये दोनों रेंज और कोडोमेन दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं इनके तमाम के तमाम एलिमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास सी है। जबकि हम दूसरे में देखें, इसके बाद ही हमारे पास 16 में है, अ फंक्शन इज इनटू इफ रेंज इज डैश टू कोडोमेन। अब हम इसको सर्जेक्टिव को अगर हम इनटू में चेंज करें, यानी इसको हम इनटू में ही चेंज कर लेते हैं, तो इनटू में क्या रहेगा, जो हमारे पास बी के जो एलिमेंट है उसमें से हमारे पास एक खाली रह जाना चाहिए, ठीक है। वो खाली कौन सा रहेगा, मान लो हमारे पास ये जो डी है इसको हम हटा देते हैं, ये हमारे पास क्या रह गया, खाली रह गया। अब हमारे पास जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, जितने हमारे पास मैपिंग हुए, यानी ए बी सी हमारे पास रेंज है, जब कोडोमेन बी के तमाम एलिमेंट है, वो क्या है हमारे पास ए बी सी डी। अब हमारे पास रेंज क्या होगा, अब रेंज यहाँ पर सबसेट बन जाएगा किसका, कोडोमेन का। तो हमारे पास रेंज क्या है, डैश होगा, डैश जो हमारे पास सबसेट लगा हुआ है बी में ऑप्शन, वो हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। देखो हमारे पास सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन के लिए यहाँ पर तमाम के तमाम एलिमेंट जो है मैप करने चाहिए, और वो यूनिक इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। यानी 2 का आंसर क्या है, बी है, 3 का आंसर भी बी है, 4 का सी, और ए का 1। अगर हम यहाँ पर 1 का ए और 1 का बी दे दें तो हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब हमारे पास इनटू में क्या है, यहाँ पर जो आप बी के जो एलिमेंट है उसमें से एक छूट जाना चाहिए, ठीक है, उसमें एक रह जाएगा, तो जो रह गया हमारे पास वो रेंज है, ठीक है, सॉरी, जो हमारे पास जो मैपिंग कर लिया ए बी सी वो रेंज है, और कोडोमेन जो तमाम के तमाम एलिमेंट है। फिर हमने देखा जो रेंज है वो ए बी सी आया, और कोडोमेन ए बी सी डी, यानी ये इसका सबसेट आया। तो ये हमारे पास ऑप्शन में जहाँ पर सबसेट है वो हमारे पास करेक्ट हुआ। विच वन, जो हमारे पास 17 है, विच वन इज अ फंक्शन। अब देखो हम सेट की फॉर्म में कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है विच वन इज अ फंक्शन, तो मैं करेक्ट आंसर ही लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। हमारे पास ये 5 एंड 6, ठीक है। अगर मैं इसको भी सेट की फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि सॉरी हमारे पास, हाँ, यहाँ पर जो ये जो है हमारे पास वो कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी, ठीक है। ये रेंज एंड कोडोमेन, इसी में से हमें पता लगा दे। अब हमारे पास जो डोमेन है, तो डोमेन हमारे पास क्या कहलाती है, जिसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारी सारी डोमेन हमारे पास क्या होगा, 1 2 4 1 2 3 4, जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है मैपिंग करते हुए नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आप ये समझ लो कि हमारे पास हम क्या चेक करते हैं कि हमारे पास जो डोमेन है उसमें से सारे के सारे एलिमेंट जो है वो मैप करने चाहिए रेंज में, ठीक है। जो रेंज वो आएगा जिसमें मैपिंग कर रहे हैं, जैसे 1 ए बी सी यहाँ पर आया, और कोडोमेन तमाम के तमाम एलिमेंट है बी के। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कोई भी रिपीट नहीं करना चाहिए, जैसे 1 अगर ए पे मैप कर रहा है तो 1 बी पे नहीं करना चाहिए, यानी ए 1 का आंसर एक यूनिक आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोडोमेन या रेंज की बात करते हैं तो रेंज हमारे पास यूनिक है, यानी इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो डोमेन है उससे वो उसका जो आउटपुट है, यानी इस इनपुट का हमने 2 पुट किया, उसका आंसर क्या है बी, 3 पुट किया, उसका आंसर है बी, ठीक है। तो ये 2 का आंसर यानी 2 का आउटपुट
एक यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर हम ये देखें, यहाँ पर यही ये बात कर रहा है कि ये हमारे पास क्या है, डोमेन यानी 0 6 5 ये रिपीट नहीं होने चाहिए। जबकि और बाकी में मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे पास ए में 2, 5, 2, 7 एंड 3, 8, तो 2 दो बार रिपीट हो रहा है, यानी वो बता रहा है कि 2 हमारे पास बी भी आ रहा है और 2 ए भी आ रहा है, ठीक है। तो वो यूनिक आंसर नहीं दे रहा, बाकी जो सी है हमारे पास वो यूनिक आंसर दे रहा है सबका, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास 18 में विच वन इज ऑलवेज अ बाइजेक्टिव, तो यहाँ पर अब हम बाइजेक्टिव के ऊपर आ जाते हैं। तो हमने बाइजेक्टिव में देख लेना है, यस तो बाइजेक्टिव हमारे पास क्या होगा, यहीं पे हम इसी की मिसाल ले लेते हैं कि बाइजेक्टिव हम यहाँ लिखे। तो बाइजेक्टिव हमारे पास 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर 1 to 1 इसको बनाना चाहे तो हम यहाँ पर किस तरह बना सकते हैं, इसको मैं मिटा के दोबारा से बना लेता हूँ। तो एक एलिमेंट है हमारे पास, सेट है ए, जिसमें हमारे पास है 1 2 एंड 3 एंड बी में है हमारे पास x y एंड z। तो 1 to 1 में तो हमने ये देखा था कि हमारे पास 1 जो है मैप कर रहा है 1 पर, यानी 1 इनपुट का आउटपुट है हमारे पास x, और 2 मैप कर रहा है y पर, 3 मैप कर रहा है z पर, ठीक है। लेकिन हमने ये देख लेना है कि जैसे कि हमने ऑन टू देखा, उसमें हमारे पास कोई भी रेंज जो है कोडोमेन की इक्वल आ रही थी। अब यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ऑन टू और 1 to 1 भी, तो इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव है ये। तो ये हमारे पास क्या है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी इसको कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कहाँ है हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है 1 to 1 करस्पॉन्डिंग, वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। राइट 18 का अगर हम ऑन टू देख ले, सिर्फ ये ऑन टू में अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर 1 to 1 के अलावा भी हमारे पास हो सकता है, यानी 2 x के ऊपर भी 2 जो है x के ऊपर मैप कर रहा है, y भी 3 के ऊपर, यानी हमारे पास कोडोमेन जो है वो एक से ज़्यादा मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा आंसर दे सकते हैं, आउटपुट आ सकता है। लेकिन 1 to 1 करस्पॉन्डिंग में हमारे पास एक का आंसर एक ही आएगा, और यहाँ पर जो बी सेट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो अब 19 देख लेते हैं कि इफ़ अ फंक्शन सच दैट n to r हमारे पास है, n नेचुरल नंबर टू r रियल नंबर है, तो विच वन इज नॉट पॉसिबल, तो कौन सा ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसमें बता दो हमारे पास, अगर हम इस फंक्शन में लिखे इस तरीके से, तो हमारे पास ये क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल नंबर, तो ये वहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कह लेते हैं ये डोमेन है, ठीक है। तो डोमेन हमारे पास यहाँ मिलेगा और रेंज हमारे पास यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो जो मैं डोमेन दी हुई है वो नेचुरल नंबर दी हुई है और रेंज जो है वो रियल नंबर, ठीक है। तो 6 तो रियल नंबर है, लेकिन हमारे पास वो कह रहे हैं कौन सा ऐसा जो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास नेचुरल नंबर में जैसे -2 पॉसिबल नहीं है, तो -2 जहाँ पर लिखा है सी ऑप्शन में, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी आप देख लो कि ए में हमारे पास एफ ऑफ 5 इक्वल है 6 के, तो 5 हमारे पास नेचुरल नंबर होता है। इस तरह एफ ऑफ 7 इक्वल है 8 के, लास्ट में एफ ऑफ 9 इक्वल है, तो वो पॉसिबल है, ठीक है, वो पॉसिबल है कि हमारे पास इससे बिलोंग करे। विच वन जो लास्ट हमारे पास 20, विच वन इज कम्यूटेटिव, तो कौन सा ऐसा जो कम्यूटेटिव होता है। डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि वो कम्यूटेटिव नहीं होता, यूनियन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इन जनरल ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर चेंज हो जाता है इसमें। तो बी क्रॉस ए के हमारे पास बराबर नहीं होता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑपरेटर होता है कि ए जो मान लो अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर देख रहे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ए प्लस बी प्लस ए के बराबर आना चाहिए। तो वो कौन सा हमारे पास है, वो यूनियन है हमारे पास। यूनियन में हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई करते हैं। तो हम इसका आंसर तो मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी, हमारे पास है इसका जो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे पास जो MCQs थी, उसको हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में। तो इसके अलावा जो भी रिमेनिंग MCQs है, रिव्यू एक्सरसाइज है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो दीगर जो इसके सवाल जवाब है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आपके साथ शेयर कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।